हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक इंग्लिश विथ SR गावित। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को घर बैठे अंग्रेजी कैसे सीखे इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, किसी को इंग्लिश बोलते हुए देख के हमें भी इंग्लिश सीखने का मन करता है, लेकिन इंग्लिश कैसे सीखे? जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में की है उन लोगों को इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। दिक्कत उन लोगों को आती है जिन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की हो, क्योंकि उन्हें स्कूल में इंग्लिश सिखाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। इसलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि घर बैठे इंग्लिश कैसे सीखें। दोस्तों, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन इंग्लिश आसान है ऐसा हमें तब मालूम पड़ेगा जब हमने इंग्लिश को पूरी तरह से सीख लिया है। जब तक इंग्लिश सीख नहीं लेते तब तक इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन कोई हमें अच्छे से गाइडेंस देता है तो इंग्लिश सीखने में हमें बहुत ही आसान होता है। आपके लिए यह वीडियो अंग्रेज़ी सीखने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों, आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लिश हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बहुत सारे देशों में इंग्लिश का उपयोग होता है, इसलिए इंग्लिश को सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज इंग्लिश में ली जाती है और प्रोडक्ट डिटेल भी इंग्लिश में लिखी जाती है। ऐसे में इंग्लिश सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, हर कोई कंट्री में इंग्लिश भाषा बोली जाती है। जहाँ भी देखें इंग्लिश की ज़रूरत दूसरी भाषाओं से ज़्यादा पड़ने लगी है। इंटरनेट में हर जगह हमें इंग्लिश भाषा ही देखने को मिलती है। अच्छे पद की जॉब लेने के लिए भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और इंग्लिश के कारण अच्छी जॉब मिलने में दिक्कत होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेस्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ कि घर बैठे इंग्लिश कैसे सीखें। ट्रिक्स नंबर 1, अच्छी बुक का सहारा लें। इंग्लिश को बहुत अच्छे से और आसानी से सीखने के लिए हमें इंग्लिश सीखने की बुक खरीद लेनी चाहिए, जिसमें ग्रामर पूरा दिया हो, वार्तालाप दिए हो, उदाहरण दिए हो। ऐसी बुक खरीदें जो इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। बुक से हमें ग्रामर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बुक में बहुत ही डिटेल्स में समझाया हुआ होता है और ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे व्याकरण से हम शुद्ध इंग्लिश बोल सकते हैं, जो सामने वाले को समझने में बहुत आसान होगी। ट्रिक्स नंबर 2, मातृभाषा के आधार पर इंग्लिश सीखें। आप अगर परफेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अपनी मातृभाषा के आधार पर इंग्लिश सीखने की शुरुआत करें, क्योंकि इंग्लिश का बेसिक नॉलेज मातृभाषा के आधार पर मिलेगा। जैसे कि हमें इंग्लिश लिखना है तो शुरुआत ऐसे करें, हिंदी में क प्लस ई इज इक्वल टू की, इंग्लिश में के प्लस आई इज इक्वल टू की। हमने हिंदी की जोड़नी अलग की तो हम आसानी से उसे इंग्लिश में लिख पाए। ट्रिक्स नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़े और सुने। इंग्लिश को अच्छे से जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश को अच्छे से समझ लेते हैं तो इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और इंग्लिश को समझने का सबसे आसान तरीका है बिना समझे इंग्लिश सुनना और पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश भाषा में कुछ भी सुने, उसे सुनने की पद्धति होती है। जैसे कि आपको गाड़ी रिपेयर करने का सीखना है तो यूट्यूब पे जाके उसे सर्च करें और इंग्लिश वीडियो देखें। अब वो कैसे कैसे रिपेयर करते हैं वो उसकी क्रिया के अनुसार ही बोलेगा और आपको इंग्लिश समझने बड़ी आसानी होगी। पढ़ने में आप चित्र वार्तालाप को पढ़ें, जो इंटरनेट पर बहुत उपलब्ध है, जिससे पढ़ने से उसका ग्रामर हम अच्छे से समझ पाएंगे। वाटर पोल्यूशन इन हिंदी, जल का प्रदूषण। ट्रिक्स नंबर 4, सिमिलर वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कॉमन होते हैं, जैसे कि नेशनल, स्टेशन। इन वर्ड्स में हमें TI को शो बोलना पड़ता है, तो ऐसे तो बहुत सारे एक जैसे वर्ड्स है। तो ऐसे शब्दों को निकाल कर पढ़ने की और लिखने की कोशिश करें, ताकि ऐसे एक जैसे शब्द पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ट्रिक्स नंबर 5, दोस्तों के साथ वार्तालाप करें। इंग्लिश भाषा में वार्तालाप करने से इंग्लिश की पकड़ मजबूत होती है, इंग्लिश बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और अगर हमसे कुछ भूल हो जाए तो वार्तालाप से दूर हो जाती है। इस तरह प्रैक्टिस करने से आप बहुत जल्दी और अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आपको जानकारी दी है, जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेगी। ट्रिक्स नंबर 6, ट्रांसलेटर का सहारा लें। आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग करके भी इंग्लिश को सीख सकते हैं। जैसे कि सबसे फेमस ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर है। डिजिटल ज़माने में ट्रांसलेटर हमें इंग्लिश सिखाने में बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं,
क्योंकि हमें बार बार इंग्लिश की कुछ वर्ड्स में दिक्कत होती है, तो ऐसे में हम ट्रांसलेटर का उपयोग करके इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है तो ट्रांसलेटर में लिखकर आप उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो अपनी भाषा में लिखकर किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अपनी भाषा में लिखकर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा, आपको कहीं पर सीखने जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर बैठे बैठे गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन के द्वारा होता है। ट्रिक्स नंबर 7, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे इंग्लिश सीखें। दोस्तों, समय ऑनलाइन का है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूशन मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी को सीख सकते हैं। ट्रिक्स नंबर 8, इंग्लिश ट्यूशन ज्वाइन करें। परफेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ट्यूशन ज़रूर ज्वाइन करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा भी इंग्लिश सीखने में बाकी नहीं रहेगा, इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं रहेगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं रहेगी, इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत नहीं रहेगी। जो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप अपने ट्यूशन टीचर से संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे पर्सनल मिलकर सीख सकते हैं। यह ट्यूशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इंग्लिश सीखने का ट्यूशन में कुछ चार्जेस तो लगता है, लेकिन हम इंग्लिश में पूरे परफेक्ट हो जाते हैं और एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा, अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ट्यूशन ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, घर बैठे इंग्लिश कैसे सीखें उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है, और इंग्लिश सीखने के तरीके बताए हैं जो आपको बहुत पसंद आए होंगे। जितना आप सोच रहे हैं उतना कठिन इंग्लिश नहीं है। हमारी भाषा हिंदी से भी बहुत कम शब्द इंग्लिश में है, इसलिए अच्छे से मेहनत करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।